अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो हम आज जुल्फ़ीज़ आर्ट हमारे चैनल पर एक और वीडियो के साथ आपके लिए हाज़िर हैं और मैं ये समझता हूँ कि इस वीडियो का हमारे व्यूवर्स को काफ़ी इंतज़ार है, क्योंकि कमेंट सेक्शन के अंदर भी कुछ अब आपने ये बताया है कि आपने जो हमें पेपर बनाने के तरीक़ेकार के हवाले से जो 3 हिस्से के मुतालिक आपने बताया कि पेपर बनाने के 3 हिस्से हैं, उसमें से आखिरी जो हिस्सा है, तीसरा हिस्सा, वो आपने अंडे की कुटिंग वाला, वो आपने तफसील से जिस तरीके से बताया है, इसी तरीके से आप पार्ट 2 और पार्ट 1 भी हमें जो है ना वो बताएं। तो उसका हम इंशाअल्लाह ताला आज पेपर बनाने का दूसरा हिस्सा हम आपके सामने पेश करने वाले हैं। इसमें मैं ये बताता चलूँ कि एक बार फिर याद दहानी के लिए आप सुन लें कि ख़त्ताती के लिए जो पेपर बनाया जाता है, जो हम उसके ऊपर जो कहर नाजिल करते हैं पेपर पे, उसके तरीक़ेकार हैं। यानी कि हम पेपर बना ख़त्ताती करने के लिए जिस तरह का पेपर हमें दरकार है, वो पेपर बनाने के 3 तरीक़े हैं, यानी कि 3 मरहले हैं। पहला मरहला होता है उसमें टी वाश का, और दूसरा मरहला होता है निशास्ते का, कॉर्नफ्लोर लगाने का, और तीसरा मरहला होता है उसमें अंडे की कुटिंग वाला। तो पेपर की जो वीडियोज़ हैं 3, उनमें से तीसरा हिस्सा आपने देख लिया तफसील से। आज हम इंशाअल्लाह ताला दूसरा हिस्सा आपको बताएंगे। तो चलते हैं हम बग़ैर आपका वक्त ज़ाया किए बग़ैर दूसरे हिस्से की तरफ, आइए। अच्छा जी, अब हम चलते हैं अपने दूसरे मरहले की तरफ, क्योंकि हम जो है ना वो रिवर्स आ रहे हैं। पहले हम गए थे तीसरे मरहले में, वो हमने पूरी वीडियो आपको दिखा दी। उसके बाद हम आए दूसरे मरहले में, और पहले मरहले में हम इसके बाद इंशाअल्लाह अनकरीब आने वाली वीडियो में आपको हम दिखा देंगे। दूसरे मरहले के अंदर हमारा जो काम होगा वो पेपर पर निशास्ता लगाने का है। तो असल तो है कि निशास्ता लगा तो लेंगे हम, लेकिन उसको हम बनाएंगे कैसे, उसके लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पेश आ सकती है, तो वो पहले हम उस तरफ चलते हैं कि उसको हमने बनाना कैसे है। तो चूँकि हम अभी अपने किचन में आए हुए हैं, तो इसमें आपको सबसे पहले ज़रूरत पेश आएगी कॉर्नफ्लोर की। ये है निशास्ता, जो आप अमूमन जो है वो सूप वगैरह में, चिकन कॉर्न सूप वगैरह में भी डालते हैं, कपड़ों पे भी लगाते हैं कलफ देने के लिए। और इसकी असल जो चीज़ थी, जो पुराने ख़त्तात और पुराने आर्टिस्ट जो काम किया करते थे, वो गंदम से ख़ुद उसका निशास्ता बनाया करते थे। गंदम को सिखाया करते थे, सुखा के फिर उसको अच्छी तरीके से जब वो साफ़ हो जाती थी, अच्छी तरह उसको गर्म पानी में डाल के उसको सुखा दिया करते थे। सुखाने के बाद उसको वो छत के ऊपर जब सूख जाती थी धूप में, तो उसको फिर किसी जो है वो बोरी के अंदर डाल के उसको कूट लिया करते थे, और कूटने के बाद उसको पकाया करते थे। पकाकर जो उसकी जो वो झाग निकलती थी, उस झाग को वो कपड़े से छान लिया करते थे। छान लेने के बाद वो जो एक ओरिजिनल हकीकी चीज़ होती थी, उसको फिर जो है ना ये पुराने आर्टिस्ट जो है, ओल्ड मास्टर जो हमारे कैलीग्राफर गुज़रे हैं, जिनके हम नाम लेवा हैं, और इंशाल्लाह सारी ज़िंदगी मौत तक उनका नाम लेना है, क्योंकि उन्हीं से सीखा है सारी चीज़ें, उन्हीं के तरीक़ेकार से। तो वो लोग फिर अपने पेपर पे ये ओरिजिनल चीज़ लगाया करते थे, बिल्कुल एसिड फ्री काम वो किया करते थे। अब चूँकि हमारे लिए, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो उसमें ये आपका जो कॉर्नफ्लोर रिफ़ान वालों का है, इसमें मकई का भी आता है, चावल का भी आता है, तो कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो हमें इसकी ज़रूरत पेश आएगी। उसके साथ आपको चाहिए 1 चमचा, और उसके साथ आपको चाहिए 1 गिलास पानी। मिसाल के तौर पे आपने थोड़ा सा बनाना है तो आप 1 गिलास ले सकते हैं। 1 गिलास में हम कितना निशास्ता डालेंगे, वो क्योंकि ये हमारा जो गिलास है ना, ये आम गिलास के साइज़ से थोड़ा सा बड़ा है, तो मैं इसको आधे गिलास से थोड़ा सा ऊपर रखूँगा, ताकि ये आम नॉर्मल किस्म के जो गिलास हैं उसके बराबर हो जाए। ये देख लें जी, मैंने इसके अंदर पानी डाल लिया है। ये मैंने तकरीबन पौना गिलास रखा है, ताकि ये हमारे आम गिलासों के बराबर हो जाए। अब इसमें आपने जो है 1 चमचा कॉर्नफ्लोर डालना है। कॉर्नफ्लोर देखें, ये बना बनाया कॉर्नफ्लोर है। इसमें आपने 1 चमचा बिल्कुल नॉर्मल डालना है, बिल्कुल वो पहाड़ी की तरह ऊपर तक नहीं आपने डालना।
ये आपने डाला, बल्कि थोड़ा सा मैं और ले लूँगा ताकि हल्का सा गाढ़ापन भी रहे। इसको आपने गिलास के अंदर घोल लेना है। ताकि इसकी जो गुठलियाँ हैं वो इसके पानी के अंदर मिक्स हो जाए। देखिए अभी जो इसका पानी है वो दूधिया दूधिया सा है। ये इसकी गुठलियाँ अच्छी तरीके से इसमें मिक्स हो जाए पानी के अंदर। देखें ये अब हमारा निशास्ता पानी के अंदर हुलूल हो चुका है, मिक्स हो चुका है। अब इसे हम चूल्हे पे लेके जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी, हमने अभी जो गिलास में निशास्ता घोला था उसको हम चूल्हे पे ले आए हैं। अब इसको हम पकाना शुरू कर देंगे। ये देखिए जी, अब हमारा माशाल्लाह से निशास्ता पकना शुरू हो गया है। पहले ये दूधिया कलर का था, अब ये जो है वो एक्रेलिक कलर में आ जाएगा, क्रिस्टल टाइप कलर में आ जाएगा जब ये पक जाएगा। अच्छा, इसको ये बात याद रखें कि निशास्ता बनाते वक्त इसको हिलाते रहें, ज़्यादा तेज़ आंच भी ना हो, हल्की आंच हो, और इसको हिलाते रहें। हिलाने से क्या होगा कि इसमें गुठलियाँ नहीं बनेंगी, और गुठलियाँ नहीं बनेंगी, और हिलने से यही है कि चारों तरफ से हर जगह से पूरा पानी इसका पकेगा। जब पूरा पानी पकेगा तो ये तैयार सही तरीके से होगा, और हिलाने से ये होगा कि ये नीचे जमेगा भी नहीं डेगची के अंदर। ये देख लें आप, अभी थोड़ी देर में इसका कलर चेंज हो जाएगा। अभी ये दूधिया कलर में है, जैसे जैसे ये पकना शुरू हो जाएगा तो ये क्रिस्टल कलर में आ जाएगा। एक्रेलिक टाइप जो कलर होता है हमारा, ये उसमें आ जाएगा। इसको हिलाते रहें, हिलाना ना छोड़ें आप। बस ये पकने के करीब है, अभी थोड़ी देर में ये पक के आपके सामने आ जाएगा। ये देखिए जी, इसमें माशाल्लाह से अब ये हमारा बिल्कुल पक गया है, और इसका उबाल जो है वो आ चुका है, और चूल्हा हमने अभी बंद कर दिया है। और ये अभी देखें, ये दूधिया कलर से हटकर ये क्रिस्टल कलर के अंदर आ गया है। ये इसकी निशानी है कि ये पक गया, और ये इतना ही गाढ़ा होना चाहिए, इससे ज़्यादा गाढ़ा ना हो। इससे ज़्यादा गाढ़ा होगा तो फिर वो पेपर को और ज़्यादा कड़क कर देगा। अच्छा जी, अब हमने जो निशास्ता बनाया है, तैयार किया है, वो आ गया है। अब हम दिखा देते हैं आपको। अब हमने जिन पेपरों को निशास्ता लगाना है उनको हमने टी वाश किया हुआ है। टी वाश की वीडियो जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि आपको इंशाल्लाह अनकरीब हम बना के देंगे। पार्ट 1 हम डालेंगे इंशाल्लाह, पेपर का आखिरी हिस्सा होगा वो। तो ये हमने पेपर, मुख्तलिफ़ पेपर जो है वो टी वाश किए हुए हैं। कोई पेपर हमने बिल्कुल डीप टी वाश किया है, कुछ जो है हमने ब्रश से किया है, और कुछ को हमने जो है स्पंज वगैरह से किया है। तो इससे डार्क भी हो सकता है। इसमें आप इसी को अगर आप दूसरा कोट या तीसरा कोट भी अगर आप जो है वो टी का लगाएंगे तो ये और डार्क हो जाएगा, लेकिन इतना लाइट काफ़ी है। और उसके बाद आपको जो है वो निशास्ता लगाने के लिए जो ज़रूरत पेश आएगी, या तो आप स्पंज के ज़रिए लगा लें, या ब्रश के ज़रिए, नायलॉन के ब्रश या आम तौर पर मार्केट में मिल जाते हैं, इनके ज़रिए आप लगा सकते हैं। बड़ा पेपर हो तो उसके लिए बड़ा ब्रश हो, कुछ छोटे पेपर हो तो उसके लिए छोटा ब्रश भी चल जाता है। उसके बाद आपका जो है ना, ये एक जो है वो इस तरह का बोर्ड, ड्राइंग बोर्ड, ये फुल साइज़ का मेरे पास है, तो मैंने उसको बिछा लिया ताकि हमारा फ़र्श वगैरह ख़राब ना हो, कोई चीज़ ख़राब ना हो। और बेहतर तो ये होता है कि आप जब निशास्ता या टी वाश करें तो इसकी टेपिंग कर लें, इसकी टेपिंग कर लें, और टेपिंग करने के बाद जब ये अच्छी तरीके से प्रेस हो जाए तो उसके बाद आप इसको काम करें। तो बिगिनर के लिए ज़रूरी है कि वो पहले पेपर को अच्छी तरीके से प्रेस कर लें,
और फिर उसके बाद क्योंकि वो पेपर हिलेगा नहीं तो आप अच्छी तरीके से निशास्ता लगा लेंगे। अब चूँकि हम लगा लगा के आदी हो चुके हैं तो हमें आदत हो चुकी है, तो हम पेपर को संभाल भी लेते हैं और इसको हम वो डी वॉश भी कर देते हैं। अब मेरा ड्राइंग बोर्ड, चूँकि मैंने इस पर बड़ी शीटें वगैरह लगानी होती हैं, कुछ मैंने स्केचिंग वगैरह भी करनी होती है, तो मेरा ड्राइंग बोर्ड ख़राब ना हो इसलिए मैंने 2 A3 साइज़ के जो है वो ऑफसेट पेपर मैंने लगा लिए हैं, ताकि मेरा निशास्ता जो है वो डायरेक्ट इधर ना लगे, जो बाहर गिरे वो इसको लगे। तो ये एक तरीक़ेकार होता है, आदाब होते हैं काम के, इसको हम लिहाज रखते हुए जो है वो इसकी हमें थोड़ा सा पानी की ज़रूरत पड़ेगी। हम क्योंकि ब्रश ये हमारे इस्तेमाल हुए हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं, तो हम दोबारा इस्तेमाल करते हैं, तो हम डायरेक्ट अगर हम इसको निशास्ते के अंदर लगा लेंगे तो ये सूखने के बाद बहुत हार्ड हो जाएगा। तो हम पहले इसको नरम कर लेंगे, तो नरम कर लेंगे क्योंकि नायलॉन के बाल हैं थोड़े से फूल जाएंगे, नरम हो जाएंगे। उसके बाद हम वो पानी इसमें से निकाल के और फिर हम जो है वो निशास्ते, तो ये निशास्ता आप थोड़ा सा अगर मेरा कैमरा मैन दिखाना चाहे, देखें ये हमारा निशास्ता जो हमने अभी आपके सामने तैयार किया, ये वो है। ये ऊपर थोड़ा सा जो झाग वगैरह होंगे उसको आप हटा लें और जो नरम हिस्सा है वो हम इसका जो है वो लगा लेंगे। ये इतना गाढ़ापन कम से कम होना चाहिए, इससे ज़्यादा ना हो, इससे कम भले हो जाए, ठीक है। अच्छा जी, तो अब हम चलते हैं अपने निशास्ते की तरफ। तो बड़े ब्रश की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा पेपर छोटा है, तो हम जो है वो अभी इस वक्त जो है छोटे ब्रश से ही काम कर लेते हैं। ये देखें इस तरीके से पहले आप ब्रश को थोड़ा सा नरम कर लें। ये ब्रश आपका नरम हो गया, इसमें से आप पानी निकाल दें, एक दफ़ा और नरम कर लें ताकि अच्छी तरह इसके बालों को पानी लग जाए। ये अच्छी तरीके से मैंने इसका पानी निकाल दिया। अब मेरा ब्रश जो है वो बिल्कुल नरम हो गया। हम निशास्ता लगाएंगे। एक हाथ से आपने निशास्ता जो है वो लगाना है ब्रश के ज़रिए, ज़्यादा गाढ़ा भी ना हो, ज़्यादा पतला भी ना हो। और ये याद रखें कि निशास्ते के कम से कम 3 कोट एक पेपर पे निशास्ते के ज़रूरी हैं। मश्क के लिए अगर आप काम कर रहे हैं तो मश्क के लिए ये कि 2 कोट भी काफ़ी हो जाएंगे, 1 कोट भी मश्क के लिए काफ़ी हो जाएगा। लेकिन ये कि अगर आपको अच्छा काम करना है, अच्छा मास्टरपीस बनाना है, बेहतरीन कैलीग्राफी करनी है, किसी नुमाइश के लिए देनी है आपको या किसी मुकाबले के लिए देनी है, तो आप कम से कम एक पेपर पर जिस पर टी वॉश हो जाए वो कम से कम 3 निशास्ते ज़रूर लगाएं। यानी एक निशास्ता लगाकर सुखा दिया, जब वो सूख जाए पेपर अच्छी तरीके से तो आप दूसरा निशास्ता लगा दें। जब वो सूख जाए तो उसके बाद तीसरा आपने निशास्ता लगाना है। और सुखाना किस तरीके से, आम जो रूम टेम्परेचर होता है विदाउट फ़ैन, तो आपने उस पर सुखाना होगा पेपर को। जब अच्छी तरीके से पेपर सूख जाए उसके बाद आपने हर कोट लगाना है। तो जब ये 3 कोट या 2 कोट जितने आपको लगाने, देखें मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ कि अगर आपको मास्टरपीस बनाना है तो 3 कोट ज़रूरी हैं, और अगर आपको वैसे ही नॉर्मल काम करना है मश्क के लिए तो 1 कोट या 2 कोट भी काफ़ी हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी हमें चूँकि हमें नॉर्मल पेपर बना रहे हैं तो हम इसको 2 कोट लगाएंगे, 1 कोट लगा के सुखा देंगे और दूसरा कोट लगा के सुखा देंगे, तो ये हमारा निशास्ते का दूसरा मरहला मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद जो हमने अपने पेपर की जो पार्ट 3 वीडियो हमने दी हुई है अंडा लगाने की, तो वो अंडा लगाने का जो प्रोसेस है, वो जो वीडियो है वो फिर यहाँ पर कारआमद होगी। यानी कि पहले नंबर पर पेपर पे जो है वो टी वॉश होगा, कलर होगा, कोई भी फूड कलर, कोई भी नॉन एसिड कलर आप लगा दें और नेचुरल कलर लगाएं, सही है। नेचुरल कलर के अंदर आपके जो है ना वो दाल माश है और पालक का पानी है, साग का पानी है, चुकंदर का पानी है, ये एक नेचुरल कलर है। ये कलर आप लगा दें। जब इस कलर से आप फारिग हो जाए तो दूसरा मरहला हमारा होगा पेपर तैयार होने का निशास्ते का, और तीसरा मरहला होगा हमारा अंडे की सफ़ेदी लगाने का, जिसको हम फिटकरी में मिला के हम एक सफ़ूफ तैयार करते हैं, वो हम लगाते हैं। तो उसके बाद हमारा पेपर कैलीग्राफी के लिए बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाता है। उसके बाद आप उसके ऊपर कैलीग्राफी करें, मश्क करें, जो भी आप करना है। तो अब आप ज़रा फोकस करके दिखाइए कि इस तरीके से हम इसके ऊपर निशास्ता लगा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आराम आराम से एक देखें, एक हाथ से मैंने इसको पेपर को अच्छी तरीके से प्रेस किया हुआ है और अब मैंने इसको निशास्ता लगाना शुरू कर दिया। ये देखें, ये शुरू में थोड़ा सा आप भर भर के लगा दें, बाद में आप इसको सूत लीजिएगा। देखें 2 ब्रश में मेरा आधा पेपर हो गया, तीसरे ब्रश में मेरा तकरीबन 1/4 पेपर हो गया और चौथे ब्रश में मेरा फुल पेपर हो गया। तो ये देखें, उसके बाद जब ये गाढ़ा गाढ़ा लगा दें आप तो इसको सूत लें। उसका तरीका ये है कि आप इसको दूसरे तरफ से भी कोटिंग कीजिए।
ये मैंने दूसरी तरफ से, ताकि जिस तरफ से रह गया होगा इस तरह करने से, जहाँ से रह गया होगा वो इस तरह करने से मुकम्मल हो जाएगा। अब ये हो चुका है। अब मैं ब्रश को साफ़ करके अच्छे तरीके से इसको सूत लूँगा। ठीक है, ये देखें, ये अब मैं सूत रहा हूँ ताकि जो ज़ायद लग गया है वो मेरे पेपर से निशास्ता उतर जाए। तो इसको अचक से उठाना है, आराम से उठाना है, बिल्कुल कॉर्नर से। ये देखें, ये मेरा निशास्ता मुकम्मल हो गया है। इसको मैं अब अपने बराबर में कहीं भी रख के सुखा दूँगा। उसके बाद मैं दूसरा पेपर ले लूँगा। दूसरा पेपर भी आपका जो वो जो निशान है निशास्ते का, देखें अब मेरा निशास्ता ड्राइंग बोर्ड पे नहीं गया, मेरा निशास्ता पेपर पे। इस तरीके से अब आप दूसरा पेपर भी लगा लेंगे। उम्मीद है आपको हमारी ये पेपर बनाने का जो दूसरा मरहला है पार्ट 2 वो पसंद आया होगा। हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी कीजिए, और आगे जो नए सीखने वाले हैं उनको भी जो है वो इसकी तरफ रहनुमाई कीजिए कि वो इनको देखकर अपने वक्त को कीमती बनाएं और इस काम की तरफ लगें। ये देखें तो इस तरीके से। यहाँ सवाल करना था। जी जी। मिसाल के तौर पर ये आपने निशास्ता लगा रहे हैं और मुझे एक अर्जेंट काम पड़ जाता है, मैं 2-3 घंटे के लिए बाहर चला जाता हूँ। ठीक है। तो अब ये जो निशास्ता है ये कब तक काबिल इस्तेमाल रह सकता है? सही है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपको ज़रूरत पेश आ गई, आपको जाना है नमाज के लिए, या आपको कोई काम आ गया पेश और आपको जाना पड़ जाता है, तो ये निशास्ता कहीं ख़राब ना हो जाए, कितनी देर तक हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारे उस्ताद मोहतरम जनाब महफूज साहब से मैंने ये सुना है, वो बता रहे थे कि कम से कम ये 18 से 20 घंटे निशास्ता ख़राब नहीं होता। हाँ, ये ज़रा गाढ़ा ज़रूर हो जाएगा। इस वक्त जितना ये लिक्विड है इससे थोड़ा सा गाढ़ा ज़रूर हो जाएगा, लेकिन ये रहेगा सही। उसी तरीके से ये इसके ऊपर एक और लेयर झाग की आ जाती है, वो उसको आप चमचे से या ब्रश से हटा लें और जो नीचे का निशास्ता हो उसके अंदर आप ब्रश डीप करके लगा लें। तो तकरीबन 15 घंटे से लेके 20 घंटे के अंदर अंदर आप इसको इस्तेमाल कर लें। उसके बाद ये कि इसको आप जो है वो ज़ाया कर सकते हैं, जो बच जाए पेपरों पर लगा देंगे, ज़ाया कर दें। और एक सूरत ये भी है कि अगर आपको कहीं जाना पड़ जाता है तो आप इसको जो है वो फ्रिज में रख दें कुछ देर के लिए, ताकि वो कुछ ठंडक रहेगी तो ये ज़रा बहाल रहेगा। यानी इतने फ्रिज का टेम्परेचर भी फिर इतना हो कि जम ना जाए, बस इतना रहे कि ये ख़राब होने से बच जाए। तेज़ अगर गर्मी है और अगर जैसे कि अभी नॉर्मल मौसम है, इतना नॉर्मल मौसम हो तो उसमें आप जो है ना वो बाहर भी रख दें तो इंशाल्लाह ये 15 घंटे तक, उम्मीद है 18 घंटे तक ये ख़राब नहीं होगा। ठीक है। तो ये हमारा पेपर, दूसरा पेपर भी हो चुका है। इसको मैं सूत लेता हूँ। इसको सूत कर आपने कोई चीज़ अगर लग जाए तो आप इसको हटा लें। ये ब्रश का ज़ायद हिस्सा अगर लग जाता है तो आप हटा लें। इसके बाद इसको भी एहतियात से उठाकर कॉर्नर से पकड़ के, ताकि मेरा पेपर फटे नहीं, फटने से बच जाए, और इसको फिर आप दूसरी जगह पर सुखा दें।